टू गूगल स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज मैं एसटी यादव बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो उसका ये पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। ठीक, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें बीच का जो संख्या है उसको निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s दिया हुआ है। ठीक, s दिया हुआ। ठीक, तो बीच का निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 क्रमिक पूर्णांक 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बीच का निकालने के लिए पूर्णांकों का योग बटा पूर्णांकों की कुल संख्या। ठीक, बीच का संख्या निकालना, बीच की संख्या यानी तीसरी संख्या, तो कुल योग s है बटा संख्या कितना है 5, ये निकल के 20 s/5। ठीक है, s/5 है। तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा, तो इससे बड़ा कौन होगा, +1 जुड़ जाएगा इसमें, इससे ही बड़ा +1, क्योंकि 5 जो 1 2 3 4 5। ठीक, तो देखिए s/5 +1 1 2 इक्वल टू s/5 प्लस s प्लस 10/5। ठीक, इसका आंसर होगा s प्लस 10/5। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला जो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक, और दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। ठीक, तो पहले फार्मूला पर देखते हैं। इसका फार्मूला होता है क्या है, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक, इसका इसमें एक मान कितना 1 है, d भी 1 है, अंतर d सर्वांतर 1, SN यानी कुल योग। तो बैठाते हैं, देखिए क्वेश्चन 50 + 50 बराबर n/2, ये तो निकालना है, 2 × a का मान 1 प्लस n-1, n निकालना है, d का मान 1। अब देखिए आगे इसको इधर लाएंगे, ये कितना हो जाएगा 10,100 बराबर n × 2 प्लस n-1 हो जाएगा। ठीक, 2 - 1 है तो 1 बचेगा, 10,100 बराबर n × हो जाएगा n+1 बचेगा ना, n+1 हो जाएगा, सॉरी n+1 बचेगा। अब देखिए 10,100 बराबर n² + 1। ठीक, n² + 1 माइनस 10,100। ठीक, बराबर ये 0 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मतलब टूटेगा, ये टूटेगा 101 × 100 पे। ठीक, तो इसको अब चलिए सॉल्व कर देते हैं।
सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 100 n माइनस 10,100 बराबर 0। ठीक, आगे देखते हैं n इंटू n प्लस 100 हो जाएगा माइनस 100 तो n माइनस 101 होगा बराबर 0। इधर देखते हैं चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं n माइनस 100 हो जाएगा ये और n प्लस 101 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला तो होगा नहीं। ठीक, तो n बराबर कितना हो जाएगा 100, आपको ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और बाई ऑप्शन कैसे बनेगा, ऑप्शन चूज कर, ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन। ठीक, सेकंड मेथड इसमें ऑप्शन से ऑप्शन 100 लेके देखते हैं। ठीक, तो कितना होगा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बाई 2 इंटू कितना होगा 100 इंटू 101 बाई तो इससे ही कटेगा तो कितना 50 हो जाएगा, यानी 50 50 ये का आंसर है। ठीक, यानी 100 वेरी का है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 100, ऐसे भी आंसर 100 आ रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस डैश 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक, 15 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो ये भी उसी फॉर्मूला बनेगा SL बराबर n/2 × 2a + n - 1 × t। ठीक, और एक तरीका और है वो भी बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं SN बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ठीक, योगफल पूछा है ना, तो n तो दिया ही है 15 पदों का योगफल। ठीक, 15 पद पूछ रहा है तो 15 बाई हो जाएगा 2 और 2 × a कितना है 3 हो जाएगा प्लस n पूछ रहा है तो 15 - 1 और d सर्वांतर कितना हो जाएगा 1 + 3 + 2 यानी 2 2 का अंतर तो 2 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए 15/2 इंटू 2 प्लस 1 घटेगा 14 14 में 28 हो जाएगा ये, तो 15/2 इंटू 30 हो जाएगा, इसे ही काट देंगे इतना 15 इंटू 15 बराबर 225 होगा। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। एक तरीका और है कि जब भी विषम संख्या का योगफल पूछे, जब विषम पदों का योगफल पूछे, कोई भी अंक को 13 15 17 कोई भी उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक, तो 15 पदों का पूछ रहा है ना, 15 पदों का, 15 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 225। कोई भी पूछे 13 15 17 किसी है बस उसका स्क्वायर कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, आगे क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, बोल रहा है 50 से कम यानी 1 से लेकर 50 तक। ठीक, 1 से 50 तक। ठीक,
1 से 50 तक लेगा, 3 के गुणज देखना। ठीक, तो 1 से 50 तक पहला 3 के गुणज, पहला 3, दूसरा 6, 9, और 50 तक में लास्ट कौन सा होगा 48, जो कि 3 से बाहर देंगे, 3 के गुना है। ठीक, तो देखिए ये भी एस एन फॉर्मूला का निकलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, एस एन बराबर बोल रहा है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक, योग पूछ रहा है ना, तो n कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसको गिनती करेंगे 48 तक की, 48 मतलब 16 पूरे गए, यानी 16/48/3 मतलब 16 नंबर ऑफ टर्म निकलेगा। तो 16/2, 2a कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस n 16 - 1, और d देखिए यहाँ कितना 3 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी 3 3 अंतर है। इसको सॉल्व करिए, 8 हो जाएगा, 8 3 था, 3 दूना 6। ठीक, और उसके बाद प्लस हो जाएगा 15 4 मतलब 15 दिया 45। ठीक, इसको क्वेश्चन पहले पोस्ट वाला काम करते हैं। तो 45 6 51, यानी 8 × 51 कितना हो जाएगा, 8 408 हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इसका एक तरीका और है, एक तरीका आपका और ये है कि योगफल पूछ रहा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक, /2 × n। देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट /2 × कितना n, लास्ट 2 × n। ठीक, तो फर्स्ट 3, लास्ट 48/2 और n 16, इसको काट दीजिए, 8 हो जाएगा, 51 × 8 बराबर 408। ये ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, दिया है 1 2 + 3 + डैश 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 प्लस 10 = 55, तो किसका योगफल 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डैश 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 प्लस 60 बराबर होगा। ठीक, मतलब किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो सेकेंड टर्म दिया है 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डैश 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 प्लस 16। ठीक, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। ठीक, इसमें हम 6 कॉमन लेके देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक, हुआ, ये कॉमन था 6। अब देखिए इसका मान, ये टोटल का मान कितना दिया है, 55 दिया है। तो देखिए 6 × 55, इसको हम गुना कर देंगे तो 330 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन पढ़िए। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 10 = 55, तो 11 + 12 + 13 + डैश 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 + 20 = वाट। ठीक, 11 से लेकर 20 तक का मान पूछ रहा है, कितना होगा योग इसका योगफल। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर पूरा 20 तक का योगफल निकालेंगे। उसके बाद फिर 1 से 10 तक का घटा देंगे, तो आपका 11 से लेकर 20 तक का आंसर आ जाए। ठीक, तो देखिए 1 से टोटल मान लीजिए 20 तक का। ठीक, बीच में यहाँ 10 मान लीजिए। ठीक, तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकालें। ठीक, तो उसका निकालिए। चलिए निकालने का उसका तरीका क्या, फर्स्ट टर्म सॉरी n × n + 1/2 से निकलेगा। ठीक, तो 20 × 21/2 इसी काट दीजिए। ठीक, कितना होगा 210 हो जाएगा। ठीक, टोटल मान यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 210 आ गया। ठीक है, अब आपका मान दिया है यहाँ से यहाँ तक का टोटल 1 से लेकर 10 तक का मान 55 दिया है। ठीक है, इसको 1 से मान लिया जाए, तो ये तो निकालना है 210 - 55 बराबर कितना 155, यानी या इसका मान 155 हो जाएगा। ठीक, ये का आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देना हो गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 155। दूसरा हो गया 145, तीसरा हो जाएगा 75 और चौथा हो जाएगा आपका 65। तो आपका आंसर ये होगा 155। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 49 + 15 + 49 + 48 + डैश 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 + 2 + 1 ये किसके बराबर होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, सो सिर्फ भ्रमित करने के लिए इतना डाटा दिया है। क्वेश्चन बहुत ईजी बनेगा। पहले क्या करेंगे 1 से 50 तक का निकालेंगे, फिर उसके बाद 49 से 1 तक, यानी 1 से 49 तक का निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे, बस उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा सॉल्व क्वेश्चन। क्या बोला, पहले 1 से 50 तक निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 से निकालेंगे। तो 50 है तो 50 × n + 1 यानी 51/2। ठीक, और उसके बाद क्या 49, यानी उधर से 1 से 49 तक का निकालें, तो कितना 49 है, 49 × 50/2, इससे n × n + 1/2 इससे निकलेगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 25, ये भी हो जाएगा आपका 25, तो इसका आंसर कितना है 1275। इसको गुना करेंगे तो, और उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 × 49 बराबर हो जाएगा 1225। आप करके देखिएगा, हम किए हैं इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 2500। ठीक, ये राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का था। ठीक, उसमें 5 पूछ रहा था, इसमें सिर्फ सम संख्या पूछ रहा है। ठीक, और उसमें
उसमें सिर्फ पूर्णांक पूछ रहा था। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। इसमें भी सबसे पहले हम बीच का जो भी मान आएगा वो निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद देखते हैं आगे कैसे बनाना है। मान लीजिए हम 7 डब्बा बना रहे हैं, ठीक। इसमें हमको 7 क्रमागत सम संख्या रखना है, ठीक। ये डब्बा मतलब इसी तरह मानना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 में, ठीक। तो बीच वाला संख्या निकालने के कैसे निकालते हैं? संख्याओं के कुल योग बटा नंबर ऑफ टर्म। तो कुल योग कितना है? 140 है। नंबर ऑफ टर्म कितना? 7 है, ठीक। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना? 20 हो जाएगा। यानी ये जो है 20 जो है बीच का नंबर, ठीक, एकदम बीच, यानी प्रथम से चौथा नंबर स्थान का 30 है, ठीक। अब पूछ रहा है सम संख्याओं का योग, यानी 20 के अगला सम संख्या कितना है? तो बोलेंगे 22। इससे अगला 24, इससे अगला 26, ठीक। और जस्ट इससे पीछे यानी तीसरे नंबर पर कितना होगा? सम संख्या 18 हो जाएगा। इससे पीछे हो जाएगा तो हो जाएगा 16, इससे पीछे हो जाएगा तो हो जाएगा 14, ठीक। यदि जो यहाँ पर पूछता विषम संख्याओं का योगफल, ठीक, विषम संख्याओं का योगफल पूछता तो 20 के बाद विषम संख्या 21 23 25 और 20 से पहले विषम संख्या 19 17 15, ठीक। तो यहाँ पर सम संख्या पूछे, इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 26। सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक कितना हो जाएगा? 26। आपका आंसर कितना? ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़िए। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगा, ठीक। तो सेम क्वेश्चन है जिस टाइप का पिछला क्वेश्चन जो हम पढ़े थे हम लोग, उसमें सम पूर्णांक पूछ रहा था ना, और इसमें विषम पूछ रहा है, ठीक। तो वैसा ही निकलेगा, ठीक। बीच वाला सबसे पहले निकालेंगे, बीच वाला यानी 7 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। बीच वाले का मतलब क्या? पहला से चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर स्थान। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 133। 1 बराबर हो जाएगा 19, ठीक। ऐसे समझिए, काट देंगे 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 7 पूछ रहा है, 7 विषम, ठीक। तो बीच वाला मान कितना आ जाएगा? 19, ठीक। अब पूछ रहा है क्रमागत विषम, यानी इसके जस्ट बाद विषम संख्या कौन सा है? 19 के बाद आपका 21 आ जाएगा, इसके बाद 23 आ जाएगा, इसके बाद 25 आएगा। और यदि जो उससे पहले पूछे, सबसे न्यूनतम पूछे, 19 से न्यूनतम कितना? 17 हो जाएगा, इससे भी न्यूनतम 15 हो जाएगा, इससे न्यूनतम 13 हो जाएगा, ठीक। इसमें पूछा सबसे न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या हो, तो न्यूनतम कितना होगा? 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 13, बी आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पर 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक। 3 क्रमिक पूछ रहा है ना, 3 क्रमिक पूर्ण संख्या पूछ रहा है, इसमें कोई सम विषम नहीं पूछ रहा है, तो ये भी वैसा ही बनेगा, ठीक। तो इसका भी निकालिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्या, यानी तो इसका बीच वाले संख्या निकालने का क्या होता है तरीका? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याओं का कुल योग कितना है? 1350 है बटा कितना संख्या? 3 है। इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितने मरतबे कटेगा? 450, ठीक।
और 3 गो संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए 1 2 3 गो संख्या है, बीच वाला संख्या कितना है 450 है, ठीक 450। अगर 3 क्रमिक पूर्ण संख्या यानी इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा क्या होगा 451, इससे एकदम छोटा तुरंत 449, ठीक। तो सबसे न्यूनतम ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल, तो सबसे बड़ी ये हो जाएगा, तो ये छोटी और इसका योगफल कर देंगे 449 प्लस 451 बराबर कितना 900 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर है, ठीक 900। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पर 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगा, 3 से गुना करके बोला, ठीक 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले 1 से 200 तक के बीच में देखेंगे कि 3 के गुणज कौन कौन है और कितने हैं, ठीक। और उसके बाद 1 से 100 तक का देखेंगे और उसके बाद टोटल में से 1 से 100 तक का घटा देंगे तो 100 और 200 के बीच का निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे बनते हैं, पहले 100 तक का निकालते हैं। तो 100 तक का 100 से जस्ट पहले कौन संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो वो है 99, ठीक। तो 99 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना 33 आएगा, ठीक। इसमें हमेशा पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक 100 से भाग देते तो पूर्ण संख्या नहीं आता, ठीक। तो 1 से लेकर टोटल 100 तक में कुल 33 गो ऐसा संख्या है जो कि 3 के गुणज है, 3 के गुणज है, ठीक। अब देखिए अब बोल रहा है और अब टोटल 1 से लेकर 200 तक यानी 1 से पहला 1 के बाद पहला कौन सा संख्या जो 3 से विभाजित है 3, दूसरा 6, तीसरा 9, 12 ऐसे 10 200 के आसपास कोई कौन ऐसा संख्या जो कि 3 से पूर्ण से विभाज्य या फिर 3 का गुणज है यानी 199 है, तो इसका निकालते हैं 199/3। तो कितना 3 के गुणज है वो निकल जाएगा कितना 66 होगा, ठीक है। तो इस ये समझ में आया कि अब देखिए कितना टोटल संख्या यहाँ पर 33 हुआ, यहाँ पर 66 यानी 100 और 200 के बीच में कितना 100 और 200 के बीच में 33 को ऐसा संख्या है जो 3 के गुणज है, ठीक। तो इसका योगफल निकाल देंगे, ये n का मान निकला, ठीक ये है n निकला, ठीक। तो ये बताया था ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाई 2 इंटू n। तो फर्स्ट कितना है 3 है और लास्ट टर्म 198, ठीक बाई 2 इंटू n 33, ठीक। सॉरी ये तो एक से 200 तक है 100 और 200 तक के बीच में, ठीक। तो सॉरी यहाँ 102 होगा ना, इसको मिटाते हैं 102, उसके बाद 105 है जो कि 3 से कटेगा, ऐसा ही 198 तक जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 102 प्लस लास्ट टर्म 198 बाई 2 इंटू n कितना है 16 सॉरी 33। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना 300 हो जाएगा बाई 2 इंटू 33, तो इसे कट जाएगा 150 मतलब, तो आपका आंसर हो जाएगा 4950।
यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए इसमें क्या किया कि 100 और 200 के बीच में मेनली यही निकालना था। तो 100 और 200 के बीच में 33 वैसा संख्या है जो कि 3 के गुणज है। ठीक, तो फर्स्ट संख्या कितना है, 100 और 200 तक के बीच में पहला संख्या 100 के बाद 102 है जो कि 3 का गुणज है। ठीक, और लास्ट संख्या कितना 198 है जो कि 3 के गुणज है। और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ दिए हैं, फिर 2 से भाग देकर कुल संख्या 33 को संख्या है, यानी n 33 हुआ है जो कि 3 से विभाजित होगा। तो आपका आंसर 49-50 हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योगफल बताया। ठीक, तो ये बताए थे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन बताए थे कि जब भी विषम संख्या पूछे, विषम संख्या योग, तो जितना संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दें। ठीक, यानी 20 विषम संख्या पूछ रहा है तो ये कैसे बनेगा, 20 विषम संख्या तो 20 का स्क्वायर कर दिए, 20 का स्क्वायर 400। ठीक, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज टाइम क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों एस टी यादव बुक, हम टोटल बुक को सॉल्व कराएंगे विथ क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। यदि बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों यदि जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे।